रिलेटेड है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए दोनों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 की वैल्यू गिवन। तो सबसे पहले तो आपको कॉट थीटा का एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा जो कि बेस अपॉन है परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हमारे पास जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है, उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो 7 होगा और परपेंडिकुलर जो है वो 8 होगा। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो साइड रह जाता है वो बचेगा बेस। बाकी हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो जो भी साइड सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में या फिर 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में, उसको आप हाइपोटेनियस लेके चलेंगे। तो बेस क्या है, तो बेस हमारा 7 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में से थर्ड साइड अगर मिस होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है वो फाइंड करना है हमें। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 8, तो आपको 8 का स्क्वायर लिखना है। प्लस बेस कितना है, वो है 7, तो आपको 7 का स्क्वायर करके लिखना है। और इधर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है उस स्क्वायर को अगर आप हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस आप फाइंड कर लेंगे। अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। इस तरीके से हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 64 और 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 और 4 10 और 1 11, 113। हाइपोटेनियस आपका आ गया 113। 113 आप स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस अंडर रूट में 113 की वैल्यू लेकर के चलना है। अब इस तरीके से आपने राइट एंगल ट्राइंगल के सभी साइड्स फाइंड कर लिए, जैसे परपेंडिकुलर आपका 8 है, उसी तरीके से बेस भी आपका गिवन है, बेस कितना दिया हुआ है 7, एंड हाइपोटेनियस अभी भी आपने फाइंड कर लिया अंडर रूट में 113। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है और अपने आंसर को फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में इवेल्युएट करने के लिए दिया हुआ है कि साइन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा की अगर हम फॉर्मूला लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका 8 है एंड हाइपोटेनियस आप देख सकते हैं अंडर रूट में 113 होगा। एंड उसी तरीके से कॉस थीटा भी इसमें दिया हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस थीटा की फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपको बेस का फॉर्मूला डालना है। बेस आप देख सकते हैं, बेस की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है एंड हाइपोटेनियस 113 है। तो इन सभी साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं आपको इसमें पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको अलग से समझाने के लिए इसे नोट किया। चलिए अब वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 8 अपॉन में अंडर रूट 13 है, तो 1 प्लस 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। उसी तरीके से ये ब्रैकेट 1 की बात हो गई, ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन में 113 अंडर रूट के अंदर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, तो 7 अपॉन में 113 अंडर रूट के अंदर, एंड 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 7 अपॉन में 11 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए अगर आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा है, इधर 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 1 ले लूँ एंड b इज इक्वल्स टू साइन थीटा ले लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 a प्लस बी और a माइनस बी का जो आइडेंटिटी है वो इजीली यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर लें। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, तो
तो आपको 1 का स्क्वायर लिखना है माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है, तो बी जो है वो साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या है 8 अपॉन में अंडर रूट 3, तो 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अपॉन में नीचे भी सेम फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a अगर 1 हो गया, अब b क्या हो गया 7 अपॉन में 1/3 एंड a माइनस बी। तो इस तरीके से आप a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है, तो a स्क्वायर क्या है, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे आप माइनस बी स्क्वायर, अब b क्या है 7 अपॉन में 113। तो इस तरीके से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे एंड आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 का स्क्वायर हमारा 1 रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अपॉन में इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट सकता है, तो नीचे 113 बचेगा अपॉन में 1। इसके नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन में अंडर रूट में 113 है, तो ये 113 हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ओके, अगर आप याद रखिएगा a अपॉन में b है और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर a के पास भी जाएगा और b के पास भी जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होता है। इसीलिए ऊपर वाले को सेपरेट स्क्वायर करो और नीचे वाले को अलग से स्क्वायर करना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। अब ये फ्रैक्शन आपके लिए सॉल्व करना ईजी रहेगा। आप इस तरीके से 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 113 आएगा और फिर 113 को आपको ऊपर इंटू कर देना है 1 से, तो 113 आ जाएगा माइनस 64 अपॉन में फिर 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113 एंड 113 जब 1 से इंटू हो जाएगा तो 113 माइनस 49। तो इस तरीके से 113 में से 64 जाएगा तो 49 आ जाएगा अपॉन में 113, देन अपॉन में 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा, तो आपको यहाँ 64 लिख लें अपॉन में नीचे भी जो वैल्यू बची हुई है उस वैल्यू को लिख लें आप 113। तो ये होता क्या है, ये जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर वाले टर्म से इंटू हो जाता है और जो बीच वाले टर्म होते हैं वो आपस में इंटू हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं 49 इंटू 113 अपॉन में 64 इंटू 113। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम नंबर इंटू हो रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स कट जाएंगे आपस में, तो आपके पास 49 अपॉन में 64 की वैल्यू बचेगी। तो इस तरीके से 49 अपॉन में 64 आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट था। तो चलिए ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट जो रह रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हैं इधर कॉट का स्क्वायर है तो आपको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी गिवन थी, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 7 अपॉन में 8 गिवन था। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8, तो यहाँ पे बेस कितना था 7 था अपॉन में 8, तो इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 7 का स्क्वायर सेपरेट होगा और 8 का स्क्वायर सेपरेट होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन डन हो चुका है। तो 7th क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों आप सॉल्व कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।